मुजफ्फरपुर में हैं तेजस्वी, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक बात पर मौन रह गए। 25 को ही नीतीश कुमार ने 20 के चुनाव में कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव। तेजस्वी चूक गए। तिलमिला गए संजय झा कि तू जो होते रहता है। आपस में देखते हुए गांव में जब औरतें लड़ती है तो उसका भेद ऊ खोलती है, उसका भेद ऊ खोलती है। अब एगो सीआईडी वाला आरोप खूब चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो एकदम लाचार, अभी भी कहते हैं कि लाचार बेबस मुख्यमंत्री है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मुजफ्फरपुर में हैं तेजस्वी, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक बात पर मौन रह गए। तो आज बात तेजस्वी की, और वह मौन क्यों रह गए, इन्हीं चीज़ों को टटोलने की कोशिश। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेजस्वी यादव है अपनी यात्रा पर, आज मुजफ्फरपुर में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तगड़ा वार किया है उन्होंने सरकार पर, सम्राट पर, चौधरी पर, नीतीश कुमार पर, विजय सिन्हा पर, केंद्र पर भी उन्होंने वार किया। लेकिन एक बड़ा सवाल था मुजफ्फरपुर के लिए, उस पर वह मौन रह गए, कुछ नहीं बोले। तो वो सवाल क्या है? प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पिछले 10 है ना 10 सितंबर से ही घूम रहे हैं कार्यकर्ता संवाद यात्रा में। कल उनका पहले चरण का अंतिम पड़ाव है और इस दौरान वह समस्तीपुर में भी मिले, समस्तीपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिले, विधायकों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, है ना, संवाद किया। वो जो चुनाव की तैयारी की हिदायत दी, क्या कमी थी, क्या करना चाहिए, सबका आकलन विश्लेषण किया। वहाँ से दरभंगा भी गए, दरभंगा में बड़ी बड़ी घोषणा भी की, हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। वहाँ से बढ़ के मधुबनी गए, मधुबनी में भी वह जो है मिथिला विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा कर दिया। और तिलमिला गए संजय झा, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, तिलमिला गए, बोले कि अभी तक तो कुछ किए नहीं। बीपीएससी से इनके पिताजी की सरकार में मैथिली को हटा दिया गया, मिथिलांचल के दुश्मन रहे हैं, लेकिन घोषणा बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बड़ा इसको लेकर जो है संजय झा में और तेजस्वी यादव में जो होता है राजनीतिक तू मैं हुआ, सब कुछ चला। वहां से घूमते घामते वो पहुंच गए आज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी उनका आज का भी है कार्यक्रम और कल का भी। जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के, मैं क्या कहता, प्रतिनिधियों से, पूर्व विधायकों से, नेताओं से, सबसे मिलेंगे और चुनाव के लिए जो है टिप देंगे कि हम जो है पिछड़ गए थे। मिथिलांचल में इन्होंने ही कहा कि यादव और पिछड़ों का इलाका है, यहाँ हम पिछड़ गए। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, तो इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर्किट हाउस। इसमें उन्होंने बिहार में अपराध की बातें की। अपराध तो उनका टारगेट है, अभी अपराध का लिस्ट भी बड़ा बड़ा जारी करते हैं। कल राजभवन मार्च भी किया गया था राजद की ओर से, उसमें भी 100 कितनी घटनाओं का लंबी फेहरिस्त जो है राज्यपाल को सौंपी गई। तो राजद या कहिए तेजस्वी यादव का टारगेट है क्राइम, क्योंकि इसलिए कि नीतीश कुमार जी जितनी भी सभाओं में घूमे लोकसभा चुनाव के दौरान, बार बार यही कहते थे, लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे। मतलब अपराध ही उनका टारगेट था, क्राइम, लालू राबड़ी राज का। इसलिए तेजस्वी यादव ने इस बार अपराध को ही टारगेट किए हुए सरकार के राज में, नीतीश कुमार के राज में जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं, इसमें दो मत नहीं। रोकथाम में जो है पुलिस प्रशासन विफल है, यह भी, इसमें भी दो मत नहीं। और पुलिस जो है, शराबबंदी जो बिहार में लागू हुई है, तो उसमें जो है
क्या कहता है, नशाखोरों को पकड़ने में व्यस्त रहती है, शराब माफिया को पकड़ने में व्यस्त रहती है। और तेजस्वी यादव ने तो आरोप लगाया कि पैसा वसूली में पुलिस लगी रहती है। तो उनका आरोप है, कितनी सच्चाई है वह जांच का विषय है। हालांकि पकड़ाते भी हैं पुलिस वाले जो हो। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी अपराध को रखा, नीतीश कुमार को बताया कि अपराध के मामले नीतीश कुमार की सरकार फेल है। सब कुछ सच बात है। फारूक कांड भी हुआ था मुजफ्फरपुर में, है ना, जहां एक दलित नाबालिग लड़की को जो है जबरन घर से खींचकर जो है उसके साथ सामूहिक रेप की गई, नृशंस हत्या की गई, खूब बवाल मचा, है ना। सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन जब आरोपी का नाम सामने आया तो विपक्ष जो है उतनी आक्रामकता नहीं रही विपक्ष की जो होनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष अपनी भूमिका आक्रामक था निभाया, और बाद में पुलिस भी सक्रिय हुई, एसआईटी तक का गठन किया गया, अपराधी भी पकड़े गए। जो मुख्य आरोपी थे संजय राय वह भी पकड़े गए, 4 अन्य लोग पकड़े गए। सब हुई, सब घटना हुई, लेकिन पीड़ित जो परिवार था उससे न उस समय तेजस्वी यादव मिलने की जरूरत समझी, और न ही इस भी जो दिल्ली वहाँ हैं मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा, मतलब मामले पे चुप्पी साधे रहे। साथ गया। तो इससे लग रहा है कि जिस तरह से देखिए, जिस तरह से कोई अभी मणिपुर का जिक्र उन्होंने आज किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गया था, आप भी तो पारू जाके दिखाइए, दलित जो पीड़ित परिवार है उससे मिलिए, उसको सांत्वना दीजिए, तब तो लोग समझेगा। तो अपराध के मामले को उठाना ठीक है, वाजिब है, लाजमी। प्रतिपक्ष के नेता यह भी सही कि अपराध के जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, और देख रहे हैं पुलिस के डीजीपी बदले गए, सरकार भी सचेत हुई, मुख्यमंत्री लगातार तो सर ट्रांसफर पोस्टिंग है पुलिस में अभी, इसमें लगातार कर रहे हैं बदलाव। तो इससे क्या है कि पुलिस चुस्त दुरुस्त हो रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन। तो ये सब ठीक है, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने उठाया इसको, चाहे उठा रहे हैं, यह अच्छी बात है, इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं। लेकिन मुजफ्फरपुर गए हैं तो पारू के दलित जो है पीड़ित परिवार, उससे भी मिलना चाहिए, क्या सांत्वना देते, ढांढस बढ़ाते चाहिए, जाना चाहिए, ढाढ़स बनाने जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं गए। तो सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात नहीं उठाई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो उसमें रंग हो, क्योंकि इसलिए कि सवाल तो है ही ना सर, आप भी कह रहे हैं कि लगातार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं वो। सवाल उस समय भी बना था और वह सवाल अभी तक बना हुआ है। उस घटने में आखिर नजरअंदाजी क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? कहीं न कहीं से नजरिया पक्षपाती, मतलब वोट का समीकरण है ऐसा। वोट का समीकरण है। आप तो आ ही गए कि वोट का समीकरण, क्योंकि पीड़ित दलित परिवार से थी, उसको लेके बवाल भी मचा था, मायावती तक उस पर हस्तक्षेप कर गई थी, उसकी निंदा की थी। लेकिन आरोपी दूसरे समाज का था, यादव था, इसलिए कहीं न कहीं वोट का सवाल था, इसलिए नजरिया जो है यहाँ पक्षपाती दिखाई पड़ता है। अच्छा सर, तेजस्वी कल उनकी यह जो पहले चरण की जो ये यात्रा है, जो कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे थे, तो वो खत्म हो जाएगी, यात्रा खत्म हो जाएगी कल उनकी। परसों उरंछू होंगे, मतलब विदेश जाएंगे घूमने परिवार के साथ, ठीक है, 18 तारीख को। तो जो यात्रा हुई तो उसको सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जैसे कि मुजफ्फरपुर में अब तक, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब तक तो लग रहा है कि तेजस्वी चूक गए, तो आपको भी सर यही लग रहा है कि चूक गए तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, उनको मलाल जरूर है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, प्रधानमंत्री की खामियों को भी उन्होंने उजागर किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो एकदम लाचार, अभी भी कहते हैं कि लाचार बेबस मुख्यमंत्री है ना, अभी भी, जबकि मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं,
विकास का एक नया पैमाना खड़ा कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि अब वो हैं कहीं कहीं कोई काम के नहीं। तो तेजस्वी यादव देखिए बिहार में होड़ मचे हुई है। क्या है कि 25 को ही नीतीश कुमार ने 20 के चुनाव में कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव, और 25 जो हुआ था जिस समय हुआ महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, वह बार बार कहते थे कि अब जो है इनके ही मतलब तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके इनके ही नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव, इनको ही आगे बढ़ाना है, बार बार कहते थे। लेकिन आगे क्या बढ़ाएंगे, अपने खिसक गए नीतीश जी। अब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि तू वो हमारे भीड़ गिराने आए थे, तो वो कहते हैं कि हम नहीं गए थे, वो हमको बुलाए थे, हमको धन्यवाद दे रहे थे। ये देख रहे हैं ना, पिछले वीडियो बार से वीडियो बार चल रहा है कि तू जो होते रहता है। आपस में देखते हैं गांव में जब औरतें लड़ती है तो उसका भेद वो खोलती है, उसका भेद वो खोलती है। यही लड़ाई चल रहा है अभी राजद वालों में, जदयू वालों में। तो ऐसा ही खेला मचा हुआ है। अब उसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। लेकिन नीतीश कुमार चले आए तो तेजस्वी यादव का सपना टूट गया। लोकसभा में तो पूरा दम लगा है कि नीतीश कुमार को फेल कर देना। नरेंद्र मोदी तो उन लोगों के निशाने पर ही है, फेल कर देना, भगवान जाने। हालांकि फेल हो गए ना, लेकिन तेजस्वी यादव से फेल नहीं हुए, फेल हो गए वो अखिलेश यादव से। मोदी तो फेल हो गया अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने उनको सही में फेल कर दिया। तेजस्वी तो कह सकते हैं ना कि अखिलेश भी तो मेरा ही है, इंडिया गठबंधन में है, रिश्तेदार हैं। गठबंधन में है, लेकिन इंडिया गठबंधन वहाँ, इंडिया गठबंधन यहाँ क्यों नहीं प्रभावी हुआ? इंडिया गठबंधन बिहार में क्यों नहीं प्रभावी हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो गया तो बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में भी तो वही खेला कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ प्रभावी? तो अपना अपना प्रभाव होता है राजनीति में। तेजस्वी यादव को अभी अखिलेश यादव से आगे बढ़ने के लिए, अखिलेश यादव के समकक्ष खड़ा होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार में। वही मेहनत वो कर रहे हैं तेजस्वी, लेकिन चूक जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा सर, अब एगो CID वाला आरोप खूब चल रहा है। वीडियो बार तो खत्म लगभग हो रहा है कि अब हुआ तो अब जो है सो खुफियागिरी करवा रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा, आज भी मुजफ्फरपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ दरभंगा में जो है मेरी खुफियागिरी हो रही थी, CID वाले लगे हुए थे, देख रहे थे। जबकि अमूमन होता है सरकार की ओर से, जो IB के लोग होते हैं वो लोग खबर लेते हैं किसी के भी में, तो कहाँ सरकार ने तो कहा सुरक्षा का दृष्टिकोण रहता है, ये रहता है, वो खबर लेते हैं उन लोग क्या हो रहा है यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं उन लोगों का अपना है, दैनिक कार्यक्रम में है। अगर गुपचुप पैसा कर दे तो जब बता रहे हैं कि जब वो पहचान पत्र मांगा गया, फोटोग्राफर सब चले गए, जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने अपना ID दिखाया। यह भी खबर आ रही है। इसका मतलब क्या है? जब ID लेकर गए, इसका मतलब है कि सही। अगर इस तरह से खुफियागिरी होती तो लोग अपनी पहचान छुपाता है, अपनी पहचान कैसे बता देगा? जब अपनी पहचान बता दिया तो खुफियागिरी हुआ नहीं। खुफिया के माने क्या होता है? चुपचाप जो काम किया जाए। जब हम अपनी पहचान बता दिए, इसका मतलब है कि हम सच है, सही है। तो समझे ना कि कैसे चूक गए तेजस्वी, कहाँ था मुजफ्फरपुर में, और वह मामला जिस पर वह मौन रह गए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।